साथियों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो ग्रंथियां रह गई है उनकी। आज अपन ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, टाइम थोड़ा सा कम बचा है, इसलिए जो ग्रंथियां रह गई है या फिर फिजिक्स के जो टॉपिक रह गए हैं उनको केवल प्रश्न से अपन देखेंगे कि इन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न सीधे एग्जाम से आते हैं। तो आज अपन ने थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पेरेनियल पिनियल ग्रंथि से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो समझें, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर है थायराइड ग्रंथि। यहाँ ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आंसर आएगा यकृत, लेकिन यह बाह्य स्रावी है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आंसर आएगा अग्नाशय, लेकिन यह मिश्रित ग्रंथि है, मतलब बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों मिक्स है। और तीसरी, शरीर की तीसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड है, लेकिन यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। अतः शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका आंसर आएगा थायराइड। क्लियर? सेकेंड, थायराइड ग्रंथियों द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथियों द्वारा केवल थायरॉक्सिन उत्पन्न नहीं होता, थायराइड ग्रंथियों द्वारा 3 हार्मोन पैदा होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। उसमें T4 हार्मोन को थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा T3 और कैल्सिटोनिन 2 और भी होते हैं। क्लियर? T3 का पूरा नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन है और T4 का पूरा नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन है। क्लियर? इन दोनों हार्मोन T3 और T4, इन दोनों हार्मोनों को बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्लियर? थर्ड, टेडपोल को वयस्क में कायांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से हार्मोन की होती है? टेडपोल मीन, टेडपोल का मतलब होता है मेढक का लार्वा। मेढक के लार्वे को टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल को वयस्क में कायांतरित करने में कौन से हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको गेंगा, गलगंड या गोइटर रोग कहते हैं। इस रोग में ग्रंथि का आकार फूल जाता है, जिसके कारण गला सूजा हुआ और फूला हुआ हो जाता है। नेक्स्ट, किस हार्मोन की कमी से शारीरिक, मानसिक और जननिक वृद्धि रुक जाती है? मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी हो जाए तो शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है, मतलब आदमी बौना रह जाता है, मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है, मतलब आदमी मंदबुद्धि होता है, और जननिक वृद्धि भी रुक जाती है, मतलब जननिक वृद्धि का मतलब जिसमें जनन तंत्र की वृद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति नपुंसक भी होता है। तो शारीरिक, मानसिक और जननिक वृद्धि तीनों ही रुक जाती है, तो ऐसा हार्मोन कौन सा है, किसकी कमी से होती है? तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन के अति स्त्राव से कौन सा रोग होता है? अति स्त्राव का मतलब अधिकता। थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है? तो उस रोग का नाम है नेत्रोप्थेल्मिक गोइटर। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। थायरॉक्सिन के अति स्त्राव से नेत्रोप्थेल्मिक गोइटर होता है। इस रोग में आंखों की पुतली फूल जाती है और आंखें बाहर आ जाती है, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। इस रोग को नेत्रोप्थेल्मिक गोइटर या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है? तो थायराइड की आत्महत्या किसे कहते हैं, समझे। हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो एक ऐसा रोग है जिसमें थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी होती है तो बाहर से दवाइयां दी जाती है। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण, थायराइड ग्रंथि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इस बीमारी को हाशिमोटो का रोग कहते हैं और सामान्य भाषा में इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रक्त में
कैल्शियम, Ca का मतलब कैल्शियम, P का मतलब फास्फोरस। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो आंसर है पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन पैदा होता है। यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का नियमन करता है। कैसे करता है? तो यहाँ लिखा हुआ है पैराथार्मोन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और फास्फोरस के उत्सर्जन को बढ़ाता है। कैल्शियम का तो अवशोषण करता है और फास्फोरस का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियमन पैराथार्मोन हार्मोन करता है। नेक्स्ट, पैराथार्मोन के अल्प स्त्राव से कौन सा रोग होता है? अल्प स्त्राव मतलब कमी। पैराथार्मोन का काम क्या है? कैल्शियम का अवशोषण करना। अब अल्प स्त्राव से कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तो इस बीमारी को हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी कहते हैं। ठीक। और पैराथार्मोन के अति स्त्राव से क्या होगा? पैराथार्मोन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा रोग होता है। ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा, दोनों चीजें क्लियर? अल्प स्त्राव से हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी और अति स्त्राव से ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि बाल्यावस्था तक अधिक सक्रिय तथा बाद में कम सक्रिय हो जाती है? एक ऐसी ग्रंथि है जो जन्म से लगाकर बाल्यावस्था तक तो अधिक सक्रिय होती है, बड़े आकार की होती है, और जैसे किशोरावस्था आ जाती है और जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वो ग्रंथि सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। तो कौन सी ग्रंथि बाल्यावस्था तक अधिक सक्रिय तथा बाद में कम सक्रिय हो जाती है? आंसर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में हृदय के ऊपर पाई जाती है और यह बाल्यावस्था में अधिक सक्रिय होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बाल्यावस्था में जनन तंत्र की वृद्धि कौन सी ग्रंथि या हार्मोन अवरुद्ध रखता है? बाल्यावस्था में जनन तंत्र की वृद्धि को रोकता कौन है, अवरुद्ध कौन करता है? तो आंसर है थाइमोसिन हार्मोन। यह थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो जब तक थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा शरीर में होती है तब तक जनन तंत्र का विकास नहीं होता, कम होता है, और जैसे किशोरावस्था आती है थाइमोसिन की मात्रा कम हो जाती है और इधर जनन तंत्र का विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, किस ग्रंथि को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है? तो आंसर है थाइमस ग्रंथि। टी लिम्फोसाइट क्या है? टी लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है, मतलब श्वेत रक्त कणिका। उसको प्रशिक्षण कौन देता है? तो प्रशिक्षण देने का काम करता है थाइमस। इसीलिए थाइमस को टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, मिलेटोनिन हार्मोन का स्त्राव कौन करता है? तो मिलेटोनिन हार्मोन का स्त्राव पीनियल ग्रंथि करती है या पीनियल काय करती है, और पीनियल काय कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। ठीक। मनुष्य का तीसरा नेत्र जैविक घड़ी या सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? तो थर्ड आई यानी तीसरा नेत्र, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक या सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? तो आंसर है पीनियल काय। क्यों? क्योंकि वो हमारी दिनचर्या का नियमन करती है। और पीनियल काय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मिलेटोनिन हार्मोन। तो अगला क्वेश्चन है अनिद्रा। अनिद्रा को विज्ञान की भाषा में इंसोम्निया कहते हैं। तो अनिद्रा के रोगियों का इलाज किस हार्मोन से किया जाता है? तो अनिद्रा के रोगियों का इलाज मिलेटोनिन हार्मोन के स्राव से किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो समझें, किस हार्मोन का संश्लेषण प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधेरे में होता है? तो आंसर है मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन का संश्लेषण तब होता है जब हम अंधेरे में होते हैं, जब लाइट नहीं होती, जब सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं गिरता। ऐसी स्थिति में मिलेटोनिन हार्मोन का स्राव होता है और यह हार्मोन नींद के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे हमें नींद आ जाती है। तो परीक्षा में आता है कि नींद के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो वो मिलेटोनिन हार्मोन है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों के माध्यम से थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल और थाइमस ग्रंथि, चार ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में अगली ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, आपको
पढ़ने का यह तरीका कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हमें अगले वीडियो इसी प्रकार बनाने की का पता चले। धन्यवाद।